क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर विषय गणित का एक पेपर बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको 3 पेपर बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनको हमने सेट ए, बी और सी और डी के नाम दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इनके सॉल्यूशन की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर से जल्दी से कॉल कर लें। अपना नाम, पता और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 8। दूसरा प्रश्न है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसका आंसर रहेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। और तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय किस चतुर्भुज के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर रहेगा आपका समकोण त्रिभुज। चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, इसका आंसर रहेगा 8 सेंटीमीटर। पाँचवा है 2√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका आंसर रहेगा आपका 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छठा है 2 संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी, इसका आंसर रहेगा आपका 15 और 10, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है √5 की घात 3 का करनी घात डेडेडे से, तो इसका करनी घात है 3। दूसरा है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, डेडेडे समीकरण कहलाता है। कौन सा? रैखिक समीकरण। तीसरा है जब 2 किरणें एक ही अंतर बिंदु से आरंभ होती है तो एक डेडेडेस बनता है, क्या बनता है? कोण बनता है। और चौथा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेडेडेस होता है, इसका आंसर रहेगा पाई r ब्रैकेट में r प्लस l, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ से पाई एक डेडेडेस संख्या है। कैसे संख्या? पाई आपकी एक अपरिमेय, इसमें आएगा अपरिमेय। और छठा है बहुपद x प्लस 2 का शून्यक डेडेडेस है, इसका आंसर रहेगा -2, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए जोड़े x³ प्लस y³, इसकी जोड़े आपकी रहेगी, ये सूत्र है आपका, ठीक है। तो ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी रेखाएं समांतर हो, इसकी जोड़े रहेगी आपकी ये। और सरल कोण की जोड़ी है ये। इसके बाद में वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली, ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जोड़ी रहेगी आपकी ये। और इसके बाद में बिंदु 0 और B स्थित होगा, तो इसका आंसर y अक्ष पर, ठीक है। ये जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला है √3 का मान लिखिए, तो इसका मान रहेगा आपका 1.732, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। और मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0, ठीक है। और तीसरा किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने हैं? 4। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और फिर है ये तो हो गया। वर्ग 80 से 100 का परास क्या होगा, तो परास यानी कि इनके बीच का अंतर, तो इनका अंतर होगा आपका 20। बहुपद 2 - y² - y³ प्लस 2y की घात 8 की घात लिखिए, तो सबसे बड़ी जो घात है वो कौन सी है? 8 वाली, ठीक है। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा ax घात 100, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य, तो पहला है ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। बराबर बहुपदों का गुणनफल, तो ये सत्य है कि असत्य है, तो ये सत्य बात है। दूसरे समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा, तो ये सत्य रहेगा। x मान आप
1 रखिएगा और y का मान यदि 2 आएगा तो एकदम राइट आंसर है, और क्या। निकाल कर आप देख लीजिएगा। वर्ग अंतराल 10 और 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। उच्च सीमा का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी संख्या है? 10 है क्या? नहीं है। तो कौन सी संख्या है बड़ी? तो 15 है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। और चौथा है, बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता, तो ये असत्य। इसके बाद में है, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये सत्य है। और यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए और -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और फिर m के किस मान के लिए x² - 2m x² प्लस 16 द्विघात x प्लस 2 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ से चल यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इनके आंसर है, ठीक है, वो हमने PDF के माध्यम से तैयार किए हैं। तो PDF के लिए आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 4 ही सेट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना नाम बताना है, इसके बाद में पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप प्रश्नों का। चलिए, ये आपका 22वां प्रश्न और ये रहा 23वां प्रश्न, ठीक है। तो